नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सिक्किम के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे चीन से भारत के द्वारा सिक्किम को अधिकृत किया गया था और चीन से किस तरह से सिक्किम को अधिकृत किया गया था और सिक्किम की सामान्य जानकारी। और क्योंकि आज 16 मई आज का दिन 16 मई का दिन है। 16 मई के दिन ही सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। सिक्किम फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इसी दिन सिक्किम की स्थापना भी हुई थी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सिक्किम बना भारत का हिस्सा और बहुत ही सुनहरा राज्य है, बाकायदा जन्नत जैसा। सिक्किम बना भारत का राज्य। तो 16 मई साल 1975 की बात है, मैं सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। यही कारण है कि ये दिन सिक्किम में सिक्किम डे के तौर पे मनाया जाता है। माना जाता है कि 1642 के समय जो चोग्याल साम्राज्य है वो में सिक्किम की स्थापना हुई थी। हालांकि सिक्किम का काफ़ी हिस्सा चीन के बॉर्डर पर लगता था, जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से इस पर विवाद चला आ रहा था। ब्रिटिश काल के दौरान चीन सिक्किम पर अपना दावा ठोकता रहा। चीन हमेशा से ये कहता रहा कि सिक्किम हमारा है और अभी तक यानी कि 2003 तक चीन के यही दावे करता आ रहा है। चीन दावा ठोकता रहा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिक्किम के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमाए रखा। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद सिक्किम का काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत ने अधिकृत कर लिया कि भाई ये हिस्सा हमारा है, हम इसे अधिकार में लेंगे। हालांकि उसके बाद भी विवाद नहीं थमा। चाइना मानने वालों में से नहीं था। चीन सिक्किम पर अपने दावे की बात करता रहा, जबकि देश की आज़ादी के बाद सिक्किम भारत का ही अंग कहलाया जाता था। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई थी कि ये भारत का अंग है। सिक्किम पर अधिकार भारत जताता रहा और साथ साथ में चाइना भी बीच बीच में ये कहता रहा कि नहीं, सिक्किम हमारा अंग है, लेकिन उसमें भारत की एक आधिकारिक तौर पर घोषणा भी नहीं हो रखी थी। फिर सिक्किम को भारत में आधिकारिक तौर पर शामिल कराने के पीछे अजीत डोभाल का काफ़ी सहयोग रहा। अजीत डोभाल नाम आपको सुना हुआ लग रहा है। साल 1975 बैच के IPS अफसर ने जब सिक्किम में काफ़ी हालात खराब हुए थे तो काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। मौजूदा समय में आप सबको पता है कि जो अजीत डोभाल है वो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है। उस दौरान अजीत मिजोरम से सिक्किम गए और बिगड़ चुके हालातों को संभाला। उन्हें सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री जो काजी लेंदुप दोरजी थे उनका समर्थन भी मिला था। बात करें 16 मई साल 1975 में भारत की ओर से घोषणा कर दी गई कि सिक्किम भारत का अंग है। हालांकि साल 2003 तक चीन सिक्किम को ये मानने को तैयार नहीं था। बाद में चीन ने इस बात को मान लिया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। तब से लेकर आज तक सिक्किम को भारत का हिस्सा आधिकारिक तौर पर माना जाता है। अब जैसे सिक्किम की चर्चा हो गई तो इतना कुछ संघर्ष चला था सिक्किम पर से चाइना का अधिकार हटवाने के लिए, और आखिर में जाके भारत ने सिक्किम पर अपना अधिकार कर लिया और आधिकारिक घोषणा 16 मई 1975 को हुई थी सिक्किम राज्य की। अब बात करते हैं सिक्किम के सामान्य ज्ञान की। सिक्किम के बारे में चर्चा थोड़ी सी कि भारत के 28 राज्य, टोटल 28 राज्यों में से एक सिक्किम राज्य भारत में पूर्व में अवस्थित छोटा सा राज्य है। 4 जिलों वाला एक पर्वतीय राज्य है और बहुत ही हरा भरा और सुनहरा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम है। इसकी जनसंख्या मात्र 6,10,577 है। मात्र 6,10,577 जनसंख्या है सिक्किम की। यहाँ की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम की दक्षिणी सीमा बंगाल से मिलती है और इसके अतिरिक्त इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, तिब्बत और भूटान से मिलती है। सिक्किम एक नज़र में। अब देखिए सिक्किम के बारे में चर्चा करते, ये देख सकते हैं सिक्किम का आप मैप। इस तरह से चाइना की बॉर्डर लगती है सिक्किम के साथ।
ये सारी चाइना की बॉर्डर है सिक्किम के जो लग रही है ये। इसके बाद बात करें अपन तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जो बॉर्डर है ये भूटान की बॉर्डर है जो इसके लग रही है सिक्किम के। और ये जो बॉर्डर है आपके, ये बॉर्डर है इसके नेपाल की बॉर्डर है। और ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है जो भारत की तरफ से है। और ये राज्य छोटा सा राज्य है और इसमें टोटल 4 जिले आप देख सकते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 जिले टोटल है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तो वेस्ट सिक्किम, ये साउथ सिक्किम, ये ईस्ट सिक्किम और ये नॉर्थ सिक्किम, गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी वो इस तरफ ये शामिल है। अब देखिए स्थापना दिवस तो अभी आपने चर्चा कर ली, 16 मई 1975 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम का क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की जनसंख्या ये है 6,10,577। और वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल वर्तमान में श्री गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री है। टोटल सिक्किम में कितने जिले हैं? 4 जिले। और वर्तमान में सिक्किम में एक ही लोकसभा सदस्य चुना जाता है, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र है। राज्यसभा सदस्य भी एक ही चुना जाता है। और बात करें विधानसभा की, टोटल सिक्किम में 32 विधानसभाएं हैं। आगे बात करते हैं राज्य पुष्प। सिक्किम का राज्य पुष्प है येरुम लेई, जिसका नोबाइल ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबाइल ये नाम है वैज्ञानिक। और राज्य वृक्ष की बात करें तो रोडोडेंड्रोन, इसका नाम क्या है साइंटिफिक? रोडोडेंड्रोन निवियम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सिक्किम के राज्य पक्षी की। तो सिक्किम का राज्य पक्षी कौन है? रक्त तीतर सिक्किम का राज्य पक्षी है, जिसे ब्लड फेसेंट इथेजेनस क्रुएंटस भी कहते हैं। राज्य पशु की बात करें तो रेड पांडा राज्य पशु है सिक्किम का। सिक्किम में टोटल जिले 227 है। सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? एक तो नेपाली, भूटिया, हिंदी, लिम्बू, अंग्रेजी। क्योंकि नेपाल से बॉर्डर इसकी लगती है तो नेपाली भाषा का भी चलन है। भूटान से लगती है तो भूटिया भाषा भी बोली जाती है। साथ में हिंदी, लिम्बू और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। टोटल लिंगानुपात कितना है सिक्किम का? 890। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जनघनत्व है। साक्षरता की बात करें तो सिक्किम की साक्षरता तो अच्छी है, 81.42%। और उच्च न्यायालय, जो सिक्किम का उच्च न्यायालय है वो गंगटोक में है। और सिक्किम में त्यौहार कौन सा इम्पोर्टेंट है? लोसर त्यौहार मनाया जाता है। और जो भारत का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, वो असम का भी सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, ये सिक्किम का कंचनजंगा है। बात करें सिक्किम से थोड़ी सी सामान्य जानकारी की, तो सिक्किम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। किस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो तीस्ता नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? लेप्चा। ये वर्ड याद रखना, लेप्चा। यहाँ के मूल निवासियों को लेप्चा कहा जाता है। और भारत का जो सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, वो सिक्किम राज्य में ही स्थित है। तो ये सिक्किम राज्य के बारे में जानकारी थी। आज सिक्किम दिवस है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा ID को भी फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।